चाइना की जो पॉलिसी है ना भारत को घेरने की, वो लगातार चारों ओर इस टाइम बहुत मजबूती से चल रही है। अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी जो है ना, इसने एक्चुअली देखा जाए तो भारत को बहुत परेशान किया है। उसका रीजन ये है कि एक एक करके सभी पड़ोसी जो होते हैं ना, वो चाइना के इस समय दोस्त बन चुके हैं या उसके फेवर वाले बन चुके हैं। मैंने कहा ना कि ईरानियंस ट्रंप को थका रहे हैं, उनको खूब ठंडा करके खाएंगे। आप देख लेना, इस बात मेरी बात में यकीन करो। कल पेजेस्किया ने क्या कहा? ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि भाई डिप्लोमेसी जो है वो भी बहुत जरूरी होती है दो देशों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए। वो डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा कि भाई ये मत समझ लेना कि हम यहाँ शांति से बैठे हुए हैं, तुम अगर तैयारी कर रहे हो तो हम भी तैयारी कर रहे हैं। इनको अभी तक ईरानियों को यही लग रहा है कि ये मीडिएटर है। ये देखिए, बड़े बड़ों को न गोली मारती है न तलवार मारती है, इनको मारती गलतफहमी। अमेरिका ने ये चाल चली कि उसने बोला ठीक है बेटा, तुम्हें जो करना है करो, तुम दुनिया का ब्लॉक कर रहे हो, हम तुम्हारा ब्लॉक कर देते हैं, फिर हम देखते हैं तुम्हारी और चाइना की दोस्ती कितनी गहरी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी ये फंसी हुई है। पूरे शिप्स यहाँ पे फंसे हुए हैं क्योंकि इनको लगता है कि यहां से ईरान इनको मार देगा। ये चल रहा है मामला यहाँ पे। ईरान को अपने तेल के कुएं बंद करने पड़ेंगे, जिससे ईरान को ये दोबारा शुरू करने में फिर अरबों डॉलर लगते हैं। दोस्तों ऐसी चीज नहीं है, ये नल नहीं है कि खोल दिया बंद कर दिया। कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ठीक है भाई, आपके ऊपर बमबारी हो रही है तो आप भी आके लड़िए ना। इसराइल तो लड़ने को तैयार है, लड़ भी रहा है इसराइल, लेकिन फिर यूएई को ये बोलना, कतर को बोलना, बाकी सब देशों को जिनको सप्लाई कर रहे हैं वेपन्स एंड एम्युनिशन, इनको बोलना कि भाई आपके ऊपर हमला हुआ है, आप कब जवाब देंगे। ईरानी डोनाल्ड ट्रंप को थका रहे हैं, इसको खूब ठंडा करके खाएंगे। ईरान सफारतकारी और अगले हमले दोनों की तैयारी कर रहे हैं। ईरान ने कहा है अमेरिका ने अगर हमला किया तो हम ऐसे हथियारों से जवाबी वार करेंगे कि दुनिया हैरान रह जाएगी। इंडियन तज्जियाकार। पड़ोस में पाकिस्तानी आबदोजों की परेशानी अभी तक चल रही है। चीन ने पाकिस्तान से मुल्क भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। पाकिस्तान के लिए चीन ने जदीद जंगी जहाज, एयर डिफेंस सिस्टम्स, आबदोजें बनाई हैं और ये सब कुछ चाइना बहुत तेजी से तैयार करके पाकिस्तान को दे रहा है। भारत के लिए ये परेशानी की बात है और कराची में फैक्ट्री भी लगा ली है। पाकिस्तान को जो आबदोजें मिली हैं, इन जैसी भारत के पास एक भी नहीं। गोबर भक्तों ने मुकम्मल तौर पर अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए हैं। चाबहार के हवाले से भारत के वो तमाम सपने टूट गए हैं जो उसने वस्ती एशिया और काबुल तक रसाई के लिए देखे थे। चाबहार पर चीन और पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत होती जा रही है। क्या है तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है, तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है, उसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। उसके मुंह पे मारेंगे चप्पल, गले से पकड़ के घसीटेंगे नाली में, तब पता लगेगा। 1 मिनट, तारीफ कर रहा हूं आसिम मुनीर की, सुन लो। मेजर गौरव आर्य तारीफ कर रहा है, ठीक है, और उससे बोल देना आसिम मुनीर को लहंगा पहना के ना इधर ही टाइम्स नाउ के स्टूडियो पे मुजरा करवाऊंगा उससे, भूलना मत मेरी बात। कुत्ते की मौत मरेगा आसिम मुनीर। मैंने कहा ना कि ईरानियंस ट्रंप को थका रहे हैं, उनको खूब ठंडा करके खाएंगे। आप देख लेना, इस बात मेरी बात में यकीन करो। कल पेजेस्किया ने क्या कहा? ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि भाई डिप्लोमेसी जो है वो भी बहुत जरूरी होती है दो देशों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए। वो डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा कि भाई ये मत समझ लेना कि हम यहाँ शांति से बैठे हुए हैं, तुम अगर तैयारी कर रहे हो तो हम भी तैयारी कर रहे हैं। इस बार हम कोई नया पत्ता लेकर आएंगे, नया हथियार लेकर आएंगे और वो जो है वो अमेरिकन को चमत्कृत कर देगा, वो बेचारे पर हैरान हो जाएंगे। तो एक तरफ ईरानियंस ये मैसेज नहीं देना चाहते कि वो बातचीत के लिए इच्छुक नहीं है, दूसरा वो ये भी नहीं चाहते कि बातचीत ना हो। दोनों चीजें समझने की बात है। मतलब वो जानते हैं कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि युद्ध कोई रास्ता है नहीं उनके सामने। वो भी बहुत बुरी तरीके से मार पड़ी, बहुत बुरी मार पड़ी हुई है, तो वो भी नहीं चाहते कि कोई जंग हो, लेकिन वो अपनी कमजोरी भी जाहिर नहीं करना चाहते। इसीलिए वो संदेश देना चाहते हैं दुनिया को कि हम बातचीत से नहीं हट रहे हैं। अगर बातचीत टूट रही है तो उसके लिए ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, जिस तरीके की वो हरकत कर रहे हैं। साथ ही साथ तो दुनिया को यह भी संदेश दे रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन धमका के और गाली गलौज करके हम बातचीत नहीं करेंगे इनसे। तो वो अपना स्वाभिमान है उसको भी बरकरार रखना चाहते हैं। इस बीच में एक और थियरी आई है जो कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। उनका कहना यह कि दरअसल
इस वक्त ईरान के अंदर भी जो अवाम है वो भी ये नहीं चाहती है कि दरअसल ईरान अमेरिका के सामने झुकता हुआ दिखाई पड़े। जब हम इतनी लंबे युद्ध, इतनी बर्बादी झेल चुके हैं, तो अब हम अब हमें झुकना नहीं है, अब आर पार की लड़ाई हो जाए। और ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जो सरकार है, वो भी इस बात को जानती है कि बियॉन्ड अ पॉइंट वो अपनी आवाम को नाराज करके चबहार पोर्ट के ऊपर भारत का सपना टूट गया है। भारत ने 26 तारीख को चबहार पोर्ट जो था फॉर्मली ईरान को वापस सौंप दिया। और ये भारत की विदेश नीति की जो पहले जीत माना जाता था, आज वो विदेश नीति की सबसे बड़ी असफलता माना जा रहा है कि वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट से वो पीछे हट गया। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में चर्चा है कि भारत ने घुटने टेक दिए हैं। अमेरिका के सामने देखा जाए तो पूरी तरह से डिफीट मान ली है, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि मैं आपको और कोई भी एक्सटेंशन नहीं दूंगा, और इंडिया ने क्या कहते हैं कि अमेरिका को अपना आका मानते हुए बिल्कुल इसको वापस कर दिया है। जो सैंक्शंस हैं उसकी मियाद भी नहीं बढ़ी और दिल्ली एकदम खामोश रह गई। वो उनको स्पेशल छूट चाहिए थी, वो वाशिंगटन ने देने से इस बार इनकार कर दिया। लेकिन अमेरिकन प्रशासन इस बार बेहद सख्त और समझौता विहीन दिखाई दे रहा था। और खासतौर से ब्लूमबर्ग की खबरों ने इस चर्चा को हवा दी कि भारत सरकार ने अपनी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल की हिस्सेदारी को एक लोकल ईरानी कंपनी को ट्रांसफर करने के प्रस्ताव पर चुपचाप काम कर रही है। वो ऑलमोस्ट हो भी गया है। और भारत के स्पोर्ट के शाहिद बेहश्ती टर्मिनल को जो इंडिया ने विकसित किया था हजारों करोड़ रुपए लगा के, अब भारत के हाथ से निकल गया है। अब यहां से ऐसा लगता है कि ये सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी थी, रशिया की कनेक्टिविटी थी, यहां से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर था। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि काबुल जाने के लिए हमारा यही रूट था। गवादर और चाहबार जो कि एक कहते बॉर्डर जो है पाकिस्तान ईरान का, एक साइड में 60-70 किलोमीटर की दूरी पे चबहार है, दूसरी साइड में 60-70 किलोमीटर की दूरी पे गवादर है। मुश्किल से 140 किलोमीटर की दूरी है दो पोर्ट की। तो भारत की अगर चबहार पे अगर पकड़ कमजोर होती है तो यहाँ पे चीन की ये भारत के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी रणनीतिक हार होगी कि भारत अमेरिका के सामने बोल ही नहीं पा रहा है, एकदम से चुप्पी साध के बैठा हुआ है। मुझे लगता है कि इंडिया ने गुलामी करना स्वीकार कर लिया है। ये हमारे विश्व गुरु हैं जो क्या कहते हैं, हमारी सरकार तो अमेरिका और इजराइल दोनों के ही तलवे चाट रही है। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ। चाइना की जो पॉलिसी है ना भारत को घेरने की, वो लगातार चारों ओर से इस टाइम बहुत मजबूती से चल रही है। अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, तो ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी जो है ना, इसने एक्चुअली देखा जाए तो भारत को बहुत परेशान किया है। उसका रीजन ये है कि एक एक करके सभी पड़ोसी जो होते हैं ना, वो चाइना के इस समय दोस्त बन चुके हैं या उसके फेवर वाले बन चुके हैं। अभी जिस स्पीड से खासतौर से पाकिस्तान की नेवी को और एयरफोर्स को चाइना जो इक्विप कर रहा है, उसकी जो पेस है, जो गति है, जो स्पीड है, वो बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है। क्योंकि चाइना की जो पेस है ना, वही एक ऐसी चीज है जो इतनी तेज गति है कि जहां अमेरिका सपोज करो कि साल में 5 शिप बनाता है जो कमर्शियल शिप्स हैं, तो चाइना 1000 शिप्स एक साल में बनाता है, जबकि कोरिया जैसा कंट्री मुश्किल से 100-150 बना पाता है। तो जो उनकी स्पीड है ना, इवन जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो पिछले 10 साल में बना के तैयार कर दिए, चौथा अभी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर उनका आ रहा है, उसे देखकर थोड़ी हैरानी होती है। क्योंकि एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं, लेकिन चाइना ने 10 साल में 3 खड़े कर दिए और चौथी की तैयारी है। सबमरीन प्रोजेक्ट भारत के लिए उलझा पड़ा है। पिछले 10 सालों से हम सिर्फ बात सुन रहे हैं कि जर्मनी बनाएगा 8 सबमरीन मिलेंगी, AIP वाली होंगी, जिसको कि क्या कहते हैं कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन कहा जाता है, जिसमें काफी लंबे टाइम तक वो नीचे समुद्र में रह सकती है। और चाइना ने 4 जो सबमरीन थी वो उनको हैंडओवर कर दी पाकिस्तान को इतनी जल्दी बना के, और 4 और बना के 2032 तक वो पूरा हो जाएगा। ये थोड़ी सी जो है ना हैरानी वाली बात है। दूसरी बात, एक सबमरीन की फैक्ट्री भी कराची के पास लगने जा रही है। अब वो सारी फैक्ट्री भी चाइना ही लगाएगा। इसका मतलब कि उसकी जो स्पीड होगी, जो फैक्ट्री को लगाने की जो स्पीड होगी, वो भी बहुत तेज होगी। अब इंडिया में करीब करीब हमने 30 साल पहले 6 सबमरीन्स के प्रोजेक्ट के बारे में सोचा और अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ, जबकि चाइना ने पाकिस्तान को सबमरीन बना के भी सौंप दिया। साहब, हम जर्मनी की कंपनी के साथ सिर्फ आज तक प्रोजेक्ट को फाइनल नहीं कर पाए, जबकि वो भी AIP टेक्नोलॉजी वाली थी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, जिसके पास में परमाणु है, और कल से भारत का एक और पड़ोसी जिसका नाम है बांग्लादेश, उसके पास में भी परमाणु होगा, और किसी देश के दम पे नहीं बल्कि खुद भारत के दोस्त रशिया के दम पर होगा, तो क्या आप इस बात पर बिलीव करेंगे? क्योंकि अभी हाल ही में कुछ ऐसी ही खबर निकल के आई है कि बांग्लादेश के अंदर परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी में लग चुका है रशिया। और इस बात को सुनते हुए जितने भारत के लोग परेशान हो रहे हैं, उससे कई गुना परेशान है चाइना और अमेरिका।
तो आइए जानते हैं कि वाकई में यहाँ पर परमाणु बनने वाला है या किसी और बात को लेकर यहाँ पर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। और अगर यहाँ वाकई में परमाणु बन रहा है तो चाइना का इस पे क्या रिएक्शन होने वाला है, और अमेरिका जो कभी नहीं चाहता था कि रशिया की एंट्री एशिया में हो, खास करके दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट के अंदर, जहां लगातार रशिया अपनी पकड़ जो है मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है, ये है बांग्लादेश का एक परमाणु रिएक्टर जिसका काम अभी हाल ही में शुरू हो चुका है। हालांकि ये प्रोजेक्ट शुरू करने का काम जो है 2017 में ही हो चुका था, यानी कि 2017 के अंदर एक मीटिंग हुई थी बांग्लादेश और रशिया की। उसमें इस बात को लेकर तय किया गया था कि अब बांग्लादेश भारत के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, खास करके बिजली के मामले में, और एक काम किया जाए, रशिया पूरी तरीके से यहाँ पर बिजली बनाने के लिए एक संयंत्र खड़ा करने वाला है। अब यह संयंत्र कहाँ होगा और इसी संयंत्र के आड़ में क्या परमाणु बनाने की तैयारी चल रही है और ये कहाँ हो रहा है, आप जरा यहाँ पर देखिए। ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश, और हमारे देश के नक्शे में एक फ्री नक्शा आने वाला है, छुटकू सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है बांग्लादेश। इसी बांग्लादेश के जस्ट पास में पश्चिम बंगाल की सीमा कुछ ज्यादा ही मात्रा में साझा होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। इस बांग्लादेश को अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें अगर हम चले ढाका में, जो कि मेन स्थान है इसका, जहां से कई बार भारत के अंदर घुसने की प्लानिंग होती है, खास करके कई प्रकार की ऐसी गतिविधि जो भारत के विरोध में होती है। इसी ढाका से तकरीबन 160 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है जिसका नाम है पबना। इसी पबना वाले स्थान की बॉर्डर किसके साथ साझा होती है, हमारे पश्चिम बंगाल राज्य के पास में साझा होती है। और इसी पबना वाले क्षेत्र में क्या किया जा रहा है, रशिया के एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है रुस्तम, यानी कि रुस्तम कंपनी के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। वो रुस्तम जो कई बार भारत को हथियार भी दे चुका है, यानी कि रुस्तम जो रशिया का एक प्रोजेक्ट है, कंपनी है जो कि हथियार भी बनाती है, और वही अब बांग्लादेश के अंदर इंटर करके क्या करने वाला है, परमाणु रिएक्टर पर काम करने वाला है। अच्छा, कितने परमाणु रिएक्टर आ रहे हैं, तो 2 परमाणु रिएक्टर आने वाले हैं, और प्रत्येक में से 1200 मेगावाट जो है उत्पादन यहाँ होने वाला है। तो तकरीबन 2400 मेगावाट का यहाँ पर उत्पादन होगा, जिसके लिए यहाँ पर परमाणु रिएक्टर आ रहा है। अब बांग्लादेश और रशिया का ये जो गठजोड़ है, ये जो नए प्रकार का परमाणु रिएक्टर बनाया जा रहा है, इसको इन्होंने नाम दिया है रूपपुर। क्या नाम दिया है, रूपपुर इसको नाम दिया है, जिसे बनाने में तकरीबन 12 से 13 बिलियन डॉलर के आसपास खर्च होने वाला है। अब आप जरा सोचिए कि इस भीख मंगे देश के पास में इतना बिलियन डॉलर तो पैसा होगा नहीं, तो कौन लगा रहा होगा यहाँ पैसा, यहाँ पैसा लगा रहा है रशिया, यानी कि पुतिन यहाँ पर पैसा लगा रहा है, और पुतिन ने यहाँ पर पैसा लगाया है 90%, यानी कि 12-13 बिलियन डॉलर जो है उसका 90% खर्च कर रहा है रशिया, और इसका 10% कौन खर्च करेगा, तो ये खर्च करने वाला है बांग्लादेश। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार रशिया को इतना इंटरेस्ट क्यों है बांग्लादेश के अंदर। वो रशिया जो अब तक केवल भारत का दोस्त था, वो अचानक से बांग्लादेश को इतना कैसे चाहने लगा है, ये आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा। पर इससे पहले आप जान लीजिए कि रशिया जो उसको यूरेनियम इनरिचमेंट देने वाला है, जो कि बिजली बनाने में काम आने वाला है, वो कौन सा इसको देने वाला है। तो आप सभी जानते हैं कि यूरेनियम की मात्रा अगर 90% शुद्ध कर दी जाए तो उससे बन जाता है परमाणु। यही यूरेनियम अगर 60% होता है तो इससे बनता है बम, और यही यूरेनियम अगर 2 से 10% होता है तो इससे बनती है बिजली। तो अभी रशिया ने कौन सा यूरेनियम दिया है, केवल 2 से 10% जो यूरेनियम होता है वो किसने दिया है, रशिया ने दे दिया है बांग्लादेश को। अब लगातार जो है भूचाल मचा हुआ है भारत की राजनीति के अंदर भी। भारत के अलावा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी सोच रहा होगा कि भाई साहब ये क्या है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत के अंदर सपना देखा जाता है अखंड भारत को लेकर, आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश अगर मजबूत हुआ तो फिर आने वाले समय में